भक्त पूछता है, महाराज किस उपाय से ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्या तुम उनके लिए व्याकुल होकर रो सकते हो? लोग, बाल बच्चे, औरत रुपए पैसे के लिए लोटा लोटा भर आंसू बहाते हैं, पर भगवान के लिए कौन रोता है? बच्चा जब तक चुसनी में भूला रहता है तब तक माँ रसोई या घर के अन्य कामकाज में लगी रहती है, पर जब बच्चे को चुसनी अच्छी नहीं लगती और उसे फेंक कर वह माँ के लिए चिल्ला कर रोने लगता है, तब माँ झट चूल्हे पर से हांडी को उतार कर दौड़ती हुई आकर बच्चे को गोदी में उठा लेती है। जिसे तीव्र व्याकुलता हो उसे शीघ्र ही भगवान के दर्शन होते हैं। इस कलयुग में कोई यदि ईश्वर के लिए 3 दिन भी व्याकुल होकर रोए तो ईश्वर की कृपा से वह सिद्ध हो सकता है। चंदा मामा सभी बच्चों के मामा हैं, इसी तरह भगवान भी सभी के हैं। उन्हें पुकारने का सभी को अधिकार है। जो कोई उन्हें पुकारता है वह उनके दर्शन प्राप्त कर धन्य हो जाता है। यदि तुम उन्हें पुकारो तो तुम्हें भी उनके दर्शन होंगे। सच कहता हूँ, जो ईश्वर को चाहता है वह उन्हें पाता है। यह सत्य है या नहीं, स्वयं परख कर देखो। अधिक नहीं, सिर्फ 3 दिन ठीक ठीक करके देखो। जगत जननी के पास अचल भक्ति, दृढ़ विश्वास के लिए प्रार्थना करो। साधक का बल क्या है? साधक ईश्वर की संतान है। बच्चों की तरह रोना ही उसका बल है। बच्चे ने माँ से कहा, अम्मा जब मुझे भूख लगे तब नींद से जगा देना। माँ बोली, बेटा भूख ही तुम्हें जगा देगी। जिस प्रकार बच्चे पैसे या खिलौने के लिए माँ से जिद करते हुए मचलते हैं, कभी रोते और कभी उसे मारते भी हैं, इसी प्रकार जो ईश्वर को अपने से भी अपना जानकर उनके दर्शन पाने के लिए सरल बालक की तरह व्याकुल अंतःकरण से रुदन करता है, ईश्वर उसे दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते।